नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सबसे बड़ा एलएसडी हॉल हुआ है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़े ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर 15,000 ब्लॉट्स जो हैं एलएसडी के, उनको सीज किया गया है। ये जो पूरा का पूरा कार्टेल था, ड्रग कार्टेल था, ये डार्कनेट के द्वारा चलाया जा रहा था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था फॉर दी पेमेंट। आज के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्लेम किया है कि उन्होंने बस्ट किया है पैन इंडिया, मतलब पूरे देश भर में ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहा था, जो कि ऑपरेट किया जा रहा था ऑन दी डार्क वेब, विद द लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स। 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स को यहाँ पर सीज किया गया है एक ही ऑपरेशन में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। और यहाँ पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स हैं। सो एलएसडी या फिर लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड एक साइंटिफिक केमिकल बेस्ड ड्रग है, और इसको कैटेगराइज किया गया है एज हेलुसिनोजन। मतलब आपने पिक्चरों में, टीवी में देखा भी होगा, हेलुसिनेशन जैसी फीलिंग्स आती हैं एलएसडी को लेने के बाद। और ये बहुत ज्यादा यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा ये फेमस है। यंगस्टर्स इसकी चपेट में बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। तो जो नेटवर्क है जो कि ऑपरेट हो रहा था डार्क नेट पर, ये क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा था पेमेंट के लिए। और ये स्प्रेड था अक्रॉस पोलैंड, नीदरलैंड्स, यूएस और भारत के बहुत सारे राज्यों में भी, ऐसा ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल्स बता दूं, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। अग्निपथ अगर कोर्स की हम बात करें दोस्तों, तो अग्निपथ कोर्स शुरू हो चुका है 1 जून से। क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं ऑलरेडी आपकी। 7 जून तक के लिए इसमें एनरोलमेंट्स बढ़ा दिए गए थे। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज। कोड आपको यूज करना है NDLive10 ना। इस कोड को इस्तेमाल करने का क्या फायदा है दोस्तों? देखिए, 2 फायदे हैं। एक तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, और दूसरा फायदा ये है कि आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में। लिंक जो है पीडीएफ का, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के द्वारा और कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और हमें अपनी क्वेरी साथ आप रीच आउट कर सकते हैं। सो एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो है नदन रेंज के, ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने बताया कि अभी तक का लार्जेस्ट एवर सीजर है एलएसडी ब्लॉट्स का कंट्री में, सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में, मतलब 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स यहाँ पर सीज किए गए हैं। अभी तक का जो हाईएस्ट सीजर था एलएसडी का, वो 5,000 ब्लॉट्स था कर्नाटका पुलिस के द्वारा 2021 में। उसके बाद कलकत्ता एनसीबी के द्वारा इन 2022 सिंगल ऑपरेशन में। तो ये 5,000 से 3 गुना ज्यादा यहाँ पर सीज किया गया है। एलएसडी जो अब्यूज है वो ज्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया, यंगस्टर्स में प्रेवलेंट है। और ये बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज को, मतलब इस पे लीड कर सकता है यंगस्टर्स को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके द्वारा की हो सकती हैं यंगस्टर्स में। तो इट इज अ वेरी वेरी बैड ड्रग इन दैट टर्म्स। जो सीजर है 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स का, ये 2500 टाइम्स ज्यादा है कमर्शियल क्वांटिटी से। एलएसडी जो सीज किया गया एनसीबी के द्वारा, इट इज वर्थ रुपीज नियरली वर्थ रुपीज 10.5 करोड़। नाउ, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये क्या एक्ट है तो मैं इसके बारे में बता दूं आपको। अकॉर्डिंग टू एन एनसीबी ऑफिसर, जो पोजेशन है 0.1 ग्राम ऑफ एलएसडी का, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है फॉर दी दिस ड्रग, ये इनवाइट करता है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। मतलब अगर किसी के पास 0.1 ग्राम भी है तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है अंडर दी NDPS एक्ट, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है ना। ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करती है ऑपरेशन जैसे कि मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड दी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसमें बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स आ जाते हैं। एलएसडी के अलावा मैरिजुआना, इस तरह के ड्रग्स भी इसमें आ जाते हैं। इस एक्ट के अंडर जो फाइनेंस किए जाते हैं, जो भी फाइनेंसिंग हो रही है इलिसिट एक्टिविटीज की, जैसे कल्टिवेटिंग कैनबीज, मैन्युफैक्चरिंग नार्कोटिक ड्रग्स, या हार्बरिंग पर्सन एंगेज इन दिस इन देम, लोगों को इसमें एंगेज करना, ये सब ऑफेंस है इस एक्ट के अंडर। अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है इस तरह के ऑफेंस का, तो उसको पनिश किया जा सकता है विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, जो कि 20 साल तक हो सकता है। और साथ में 1 लाख रुपए तक का मिनिमम फाइन यहाँ पर लगाया जाता है।
साथ में ये प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रॉपर्टी है जो इसके डिराइव की गई है इसके द्वारा या इसके लिए यूज की गई है फॉर द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उसको भी फॉर फीचर करके मतलब उसको भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है डेथ पेनल्टी भी। सोचिए कितना स्ट्रिक्ट प्रावधान है, यहाँ पर डेथ पेनल्टी का प्रावधान भी दिया गया है कुछ केसेस में जहां पर कोई पर्सन जो है वो रिपीट ऑफेंडर है, मतलब बार बार पकड़ा जा रहा है। ठीक है, नाउ दी एनडीपीएस एक्ट जो है ये 3 बार अमेंड की जा चुकी है, अभी तक 1988 में आई थी, 2001 और 2014 में ये 3 बार अमेंडमेंट इसमें हुए हैं, मतलब 3 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, जब से आई है उसके बाद से नॉट 1988, आई थिंक इट्स 1984 का ये एक्ट है। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको चेक करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ये जो एक्ट है एक्सटेंड करती है पूरे भारत पे, मतलब पूरे भारत पर लागू होती है। इसके अलावा ये अप्लाई होती है टू ऑल द इंडियंस सिटीजन आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर देश में भी है तो उस पर भी एक्ट लगती है। इसके अलावा वो सभी शिप पर्सन जो है जो शिप्स पर या एयरक्राफ्ट में है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऐसे किसी एयरक्राफ्ट या शिप में है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, उसमें जो भी व्यक्ति होंगे वो भी इसके दायरे में आते हैं, इस एक्ट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं डार्क नेट की। तो डार्क नेट रेफर करता है टू अ डीप हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म। बहुत डार्क नेट ना, डीप हिडन इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जो इसका इस्तेमाल नार्कोटिक सेल के लिए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है ना इस तरह की और उनके लिए किया जाता है बाय यूजिंग द सीक्रेट एलाइज ऑफ द अनियन राउटर, जिससे कि वो सर्वेलेंस जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उससे परे रहते हैं, उससे बच जाते हैं। यहाँ पर डार्कनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। भारत सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट लिए जा चुके हैं या लिए जाने हैं। तो सबसे पहले है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, नार्कोट जिसे कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2016 में, और एंड द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ स्टेट फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल, इसको रिवाइव कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रोवाइड करता है फंड्स फॉर डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें प्रोवाइड किए गए थे फंड्स बेसिकली एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो कि है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिम्स जिसको बोलते हैं, जो कि एक कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करता है ड्रग ऑफेंसेस का और ऑफेंडर्स का। ठीक है, इसके लिए पैसा प्रोवाइड किया गया एनसीबी के द्वारा। इसके अलावा नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे, इसमें भारत सरकार कंडक्ट करती है इस सर्वे को ताकि पता लग सके जो टू मेजर द ट्रेंड्स ऑफ ड्रग अब्यूज, कितना किस तरह से हो रहा है, कहाँ हो रहा है भारत में, और ये किसके द्वारा किया जाता है। इट इज कंडक्टेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद द हेल्प ऑफ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर्स ऑफ एम्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट सनराइज जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका उद्देश्य था टू टैकल द राइजिंग एचआईवी केसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, बिकॉज पीपल इंजेक्ट ड्रग्स, तो उसके लिए इंजेक्शन यूज होते हैं। तो इसमें जिस तरह से एचआईवी केसेस बढ़ रहे थे उसको टैकल करने के लिए प्रोजेक्ट सनराइज वॉज लॉन्च। कौन सी मिनिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट, तो हमने इसके बारे में बात ही की है, जो कि प्रोहिबिट करती है, प्रतिबंधित करती है किसी व्यक्ति को फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, पोजेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसके अलावा है नशा मुक्त भारत। तो सरकार ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन ऑल्सो, जो कि फोकस करता है ऑन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स और अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग एडिक्ट। इस तरह से है ये, मतलब बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसी साथ साथ दोस्तों एनसीईआरटी बैच का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जो कि 15 जून को शुरू होने वाला है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस है। अगर आप 10 जून तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है NDLive10। CSAT का जो कोर्स है वो भी आप खरीद सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे, विद माई कोड NDLive10। ये कोड आपको यूज करना है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एक्सक्लूसिव फॉर CSAT। अगर आप अग्निपथ कोर्स का हिस्सा है तो आपको ऑलरेडी उसमें ही मिल ही जाएगा। इसी के साथ CSAT के टेस्ट, मतलब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर हमारे साथ विद माई कोड NDLive10। ये है हमारी टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ बिल्कुल निरंतर आपके लिए, आपके प्रिपरेशन में आपके साथ लगातार लगी हुई है। बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर आपको मिल रहा है इस सब्सक्रिप्शन पर हिंदी मीडियम के लिए, जो कि 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। दोस्तों अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको उस QR कोड को स्कैन करना होगा ताकि आप हमें रीच आउट कर सकें। अपनी जो भी बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी। हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.